गंगावरम के एक गांव में रीना, उसका बेटा पप्पू और उसका पति लक्ष्मण रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। हर दिन मेहनत करने से ही उनका घर चलता था। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा भी आज लेट आएंगे, ऐसा कह रहे थे। तुम अपने दोस्त बबलू के घर चले जाओ और उसके साथ जाकर खेलना। माँ, बबलू घर पर नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ टूर पर गया है। कुछ दिनों तक नहीं आएंगे, ऐसा कह रहा था। अरे ऐसा है तो तुम्हें घर में अकेला ही रहना पड़ेगा और तुम्हारे पिताजी और मैं शाम तक नहीं आएंगे। एक काम करो बेटा, तुम भी मेरे साथ ही चलो। मैं वहाँ काम कर लूंगी और तुम मेरे पास बैठे रहना। हाँ माँ, मुझे साथ ही ले चलो। आप वहाँ काम कर लेना और मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। फिर वो दोनों माँ बेटा घर से निकल पड़ते हैं और रीना के काम करने की जगह पर पहुँचते हैं। रीना श्रुति नाम की एक औरत के घर काम करती है। श्रुति बहुत ही अमीर होती है और उसे अपने पैसों का बहुत घमंड होता है। उसे गरीब लोग ज़रा भी पसंद नहीं होते। हे रीना, कौन है ये लड़का और इसे मेरे घर क्यों लेकर आई हो? देखो कितना गंदा है ये। मैडम जी, ये लड़का मेरा बेटा है। घर पे कोई नहीं था तो इसीलिए मैं इसे साथ ले आई। मैं इसे घर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसके पापा ने भी रात को देर से आना था तो मैं इसे साथ ले आई। आप गलत मत समझना मैडम जी। आप फिक्र मत कीजिए मैडम जी। मैं यहाँ चुप करके सोफे के पास बैठ जाऊंगा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोफे के पास? सोफे को गंदा करना है क्या? वहाँ चुप करके जाकर सीढ़ियों के पास बैठ जाओ। ऐसा कहकर श्रुति वहाँ से चली जाती है और रीना घर का सारा कामकाज करने लग जाती है। और जैसे श्रुति ने पप्पू को कहा था कि सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाए, तो वो सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाता है। जब वो सारा काम कर लेती है तो वो माँ बेटा दोनों शाम को घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन रीना फिर पप्पू को लेकर श्रुति के घर जाती है। श्रुति जब रीना के साथ पप्पू को देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। ये घर है या कोई सड़क जो इसे रोज लेकर आ रही हो? मेरे घर में रहकर खाने के लिए या चीजें उठाकर भागने के लिए इसे लेकर आ रही हो? ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी। घर में अकेला रहता है इसीलिए लेकर आ रही हूँ। जैसे ही इसका दोस्त गांव से वापस आ जाएगा मैं इसे घर छोड़कर आया करूँगी। बस आप थोड़े दिन सब्र कीजिए। श्रुति कुछ कहे बिना चुपचाप वहाँ से चली जाती है और रीना अपने कामकाज में लग जाती है। रीना घर के सारे कामकाज करने में लग जाती है और पप्पू चुपचाप जाकर वहीं सीढ़ियों में बैठ जाता है जहाँ उसे श्रुति ने बैठने के लिए कहा था। वो संडे था। श्रुति के परिवार के सभी अफराद घर पर थे। मम्मी, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। चीज़ी पिज़्ज़ा। सारे का सारा मैं ही खाऊंगा। ऑर्डर कीजिए। मुझे आज घर का खाना नहीं खाना। मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। ऑर्डर कीजिए। हाँ, मेरा भी आज घर का खाना खाने का मन नहीं है। मुझे भी आज पिज़्ज़ा ही खाना है। पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर लेते हैं। और आप क्या खाएंगे जी? आप भी बता दें। मुझे भी आज घर का खाना नहीं खाना। तुम सब आज पिज़्ज़ा खा रहे हो तो मैं भी पिज़्ज़ा ही खाऊंगा। मैं ही ऑर्डर कर लेता हूँ। मुझे भी आज पिज़्ज़ा ही खाना है। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। ऐसा कहने के बाद श्रुति का पति पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और कुछ देर बाद घर के पास
पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है। श्रुति अपने बेटे को पिज़्ज़ा खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ़ था। जी मम्मी, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। मैं बाद में खा लूँगा पिज़्ज़ा। आप मेरा पिज़्ज़ा रख दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं गेम खेलने के बाद खा लूँगा। ठीक है श्रुति, मत आवाज़ मारो। वो कह रहा है ना कि वो बाद में खा लेगा, तो वो बाद में खा लेगा। हम अपना खाते हैं। फिर श्रुति और उसका पति दोनों अपना अपना पिज़्ज़ा खाते हैं और पिज़्ज़ा खाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं और अपने बेटे के पिज़्ज़े को वहीं टेबल पर पड़ा रहने देते हैं। इतने में पप्पू पिज़्ज़े के पास आता है और उसे हाथ लगाता है तो पिज़्ज़ा नीचे गिर जाता है। इतने में श्रुति का बेटा भी गेम ख़त्म करके वहीं आ जाता है। मम्मी, इस पप्पू ने मेरा पिज़्ज़ा नीचे गिरा दिया। अब मैं क्या खाऊं? मुझे भूख लगी है। मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर नीचे गिराया है ना, कि ये नीचे गिर जाएगा तो मेरा बेटा नहीं खाएगा और तुम खा लोगे, या लेते हुए हाथ से गिर गया होगा। श्रुति पप्पू को बहुत डांटती है तो वो रोते हुए कहता है कि उस पिज़्ज़े में छिपकली थी तो मैंने उसे भगाने के लिए ऐसा किया। जब वो पिज़्ज़े का डिब्बा खोलकर देखते हैं तो उसमें वाकई ही छिपकली होती है। तो श्रुति अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और अपने बेटे के साथ पप्पू को भी पिज़्ज़ा मंगवा कर देती है। तो पप्पू कहता है, मैंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया है। और अब श्रुति पप्पू पर और गरीब लोगों पर अच्छी सोच रखने लगती है।